फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसी डिमांड को सब फुलफिल करते हुए आज से हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो क्लास है आपकी सभी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली, ऑल एग्ज़ाम्स। ऑल एग्ज़ाम मतलब कि कौन कौन से एग्ज़ाम, जैसे कि आपका हो गया अभी हाल ही में, जैसे कि खबर है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। तो शिक्षक भर्ती में आप इतने दिनों से मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया है, आपने देखा भी होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाइए, देखिए कि हमने सभी सिलेबस को लगभग अधिकतर सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। उसमें एक चीज़ कॉमन निकल करके आती है, इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक, साथ में मैंने सबसे पहले आपसे इंग्लिश व्याख्याता का सिलेबस डिस्कस किया था। अब आप ये छोड़ दीजिए, व्याख्याता की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप वेट नहीं कर सकते, मान लो आ गई तो फिर क्या करोगे कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, अब हम कैसे दें पेपर। फिर जिसने पढ़ा है वो लोग देंगे पेपर और वो लोग पास होंगे। आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है बस, बिना किसी टेंशन के। बस ये दिमाग में बैठा लो, जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ ये मुझे सभी एग्जाम में हेल्प करने वाला है। समझ में आया? ये आपको, ये जो क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको सभी एग्जाम्स में जहाँ कहीं भी इंग्लिश आपके सिलेबस में मेंशन रहेगा उसमें ये आपको हेल्प करेगा। साथ में आपके मन से पूरी तरीके से इंग्लिश का मैं डर हटा दूंगी। डर नहीं लगेगा आपको। अभी टेंशन लगती है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मुझे चीज़ें याद नहीं होती, मुझे ना रूल याद नहीं होता, मुझे टेंस समझ में नहीं आता, मुझे वॉइस समझ में नहीं आता, मुझे नरेशन समझ में नहीं आता, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, मैं कितना भी पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, मुझे सिनोनिम याद नहीं होता, मुझे एंटोनिम याद नहीं होता, मुझे वोकैब्स याद नहीं होती, यानी कि वोकेबलरी मुझे नहीं आती। कुछ भी डर नहीं रहेगा एकदम। आप लोग एकदम, बस आपको क्या करना है, बस कॉपी पेन लेकर के बैठो, ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को अटेंड करना है। उसके बाद मेरी गारंटी है, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, आपको चीज़ें 101% चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर स्टार्ट करें हम लोग। चीज़ें समझ में आई, मैंने आपको अभी तक क्या बताया। अब ये जो है आज से हमारा इंग्लिश ग्रामर का D1 है, पहली क्लास है हमारी। और पहली क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। और टेंस का ये जो पार्ट 1 रहने वाला है, धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके टेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जंप करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, बस अच्छे से क्लास को अटेंड करना है। ठीक, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का डर हर किसी को है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा है। इंग्लिश का डर हर किसी को है। जिस किसी को भी ये डर है, आपको क्या करना है, क्योंकि मैं यदि इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी एफर्ट डालो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस शेयर करो वीडियो को, जिससे लोगों तक पहुँच पाए। क्योंकि जो चीज़ फ्री है तो फ्री में किसी को चार्ज तो नहीं देना है, तो फ्री की चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको केवल शेयर करनी है। तो बस आपको शेयर करना है, क्योंकि आपके साथ से हम ये क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। आपका साथ नहीं रहेगा तो क्या क्लासेस कंटिन्यू हो पाएंगी, क्या नहीं हो पाएंगी क्लासेस कंटिन्यू। तो आपको साथ देना है और फिर उसके बाद हम लोग जो है डेफिनेटली चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे भी और एग्जाम में उसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। टेंस की यदि हम बात करते हैं तो टेंस का पहली बार बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस से आप क्या समझते हो, पहले ये बताओ टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का ना क्या मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल, या फिर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं समय। समय, टेंस का मतलब होता है समय। अब ये जो है काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा काल होता है बताइए।
एक होता है वर्तमान काल, होता है ना, बिल्कुल होता है, और होता है भूतकाल जो बीत गया, और कौन सा होता है भविष्य काल जो आने वाला है, आने वाला है। उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं, ठीक है। वर्तमान काल जिसको बोलते हैं हम, तो उसको हम बोल दिए प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को हम क्या बोल दिए, तो हम बोल देते हैं पास्ट टेंस बोल देते हैं। और भविष्य काल को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल देते हैं फ्यूचर टेंस बोल देते हैं। बिल्कुल बोल दिए कि नहीं, हाँ बोल दिए। यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जो ये समय का निर्धारण कर रहा है, उसी को वो हमें क्या पढ़ना है, वो वही तो हमें पढ़ना है टेंस में। अब लेकिन आपने अक्सर सुना होगा, क्या सुना होगा आपने ये सुना होगा कि इसको, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट को ना 4 भाग में बांटा गया। कौन कौन से वो 4 भाग हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन से। प्रेजेंट टेंस को बांटा गया सिंपल, इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दिए, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोल दिए, और कॉन्टिन्यूअस बोल दिए, परफेक्ट बोल दिए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल दिए। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये है वर्तमान, ये है हमारा भूत, और ये है हमारा भविष्य, ठीक। अब इनको ये 4 भागों में, ये सभी को, इसके भी 4 भाग हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। इसका मतलब कुल मिलाकर के कितने हो गए कि 12 प्रकार का हमको पढ़ना है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको हर एक प्रकार पढ़ाऊंगी जो कि आपको चीजें समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे यदि हम प्रेजेंट जोड़ दें तो ये हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे यदि हम फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि 12 प्रकार की टेंस हमने बचपन से सुन रखा है। सुना है कि नहीं आपने, बिल्कुल आपने सुना है, ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं, बिल्कुल सुने हो, हर चीज को सुने हो, हर चीज को जानते हो, समझते हो। चीजों को बस आसान करके हमें अब समझना है, ठीक। इतनी चीजें क्या क्लियर है। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कि काम कितना हुआ, ये वर्तमान में हम काम कितना कर रहे हैं, क्या अभी तुरंत कर रहे हैं क्या, या फिर करने एकदम बिल्कुल ये निरंतरता में है, या फिर हम कर चुके, या फिर जस्ट करने, मतलब इस तरीके से काम हमने कितना किया कितना नहीं किया, ये उनके 4 भाग बताते हैं। वर्तमान में बता दिए, भूत में बता दिए, और भविष्य में बताते हैं, बस और कुछ नहीं है। टेंस केवल क्या है, टेंस काल समय है और कुछ नहीं है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें जान लीजिए। बेसिक क्या होता है, जैसे कि पर्सन, पर्सन क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सुन रहा है कि नहीं आपने, बिल्कुल सुना है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, आई वी यानी कि मैं और हम। फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं और हम। सेकंड पर्सन क्या हो गया, तुम, यू, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, और राम मतलब किसी का नाम, नेम, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, किसी का नाम, ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि हम उसके बारे में बोल रहे हैं। वे जिसको बोलते हैं ना, वे वहां जाएंगे, वैसे ये वाली बात हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन मैं, हम, ठीक, मैं और हम। सेकंड पर्सन कौन, तुम। फिर थर्ड पर्सन कौन, वे, ही, शी, इट, दे, और किसी का नाम। ये पर्सन समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिए, क्या इतनी चीजें क्लियर है। हमने स्टार्ट किया टेंस क्या होता है, टेंस होता है काल, समय। फिर हमने उसका 3 प्रकार देख लिया, और इसके अंतर्गत जो 4 प्रकार होते हैं उसको देख लिया, यानी कि कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं, ये हमने देखा, ठीक। फिर उसके बाद हमने पर्सन की बात कर ली, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकेंड पर्सन यू हो गया, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, राम। राम मतलब किसी का नाम हो गया। क्लियर है बातें, ठीक है। फिर आ जाओ एक एक करके सबको देखते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस आता है, सबसे पहले आता है, ठीक। इसका एक छोटा सा रूल होता है। क्या रूल होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है, तो ये तब यूज होता है जब ना किसी वाक्य के अंत में हमें सुनाई देता है ता है, जैसे कि ता है, या फिर हम बोले ती है, ती है। अब ये क्या है वो भी मैं बताऊंगी, जैसे कि ते है,
ठीक है, ते हैं। फिर उसके बाद ती हूँ, फिर उसके बाद हो जाता है ता हूँ। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। वे जाते हैं, मैं खाती हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये अंत आपको क्या, ता, ती, ते, ती, ता, ये सुनाई दे रहा है ना, है, हूँ, यही तो सुनाई दिया ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, यानी कि क्या है, तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। या फिर मैं बोलूंगी मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, हो गया। फिर उसके बाद या फिर सिंपल वर्ड में मैं बोल दूं कि मैं 6 बजे उठती हूँ, मेरी क्लास 6 बजे है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं 6 बजे उठती हूँ, ती हूँ, ये हो गया ती हूँ। तो ये सब क्या है, एकदम सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है। मैं 6 बजे उठती हूँ, यानी कि वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। समझ में आ गया कि प्रेजेंट पहचानोगे कैसे? पहचानोगे जब आपको सुनाई देता है ता है, वो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। ठीक, मैं कॉलेज जाती हूँ, तो इस तरीके महाविद्यालय। फिर उसके ये क्या है, ते हैं, वे जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मंजन करता हूँ। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल हो गया। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब ये मीनिंग आपका निकल के आता है तो समझ जाना है, अच्छा ये ना किसकी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? जैसे कि इंग्लिश में क्या रूल होता है? इंग्लिश में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। जैसे कि मैं बोलूंगी कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, या फिर मैं बोल दूंगी आई टीच इंग्लिश। ठीक, अब यहाँ पे आई टीच इंग्लिश में क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। ये है आपका इंग्लिश, ये है आपका हिंदी। हिंदी क्या बोलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, बिल्कुल आता है। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बनता है। क्या होता है, और इससे पहले एक और बात, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि गो हो गया, ठीक है, गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो गो, वेंट और गॉन हो गया, गो, वेंट, गॉन। प्ले ले लीजिए, तो प्ले का क्या होगा, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या होगा उसका, प्लेड होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और इसको ना हमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब दवाई आ गई तो उसको खा लिए तो याद हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई वैक्सीन है क्या कि खा ले तो हमें पूरा फॉर्म ऑफ वर्ब याद हो जाए, तो ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, हमको याद करना पड़े। कोई मेडिसिन इसकी नहीं आती, याद करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये चीज समझ में है। जैसे कि डू हो गया, तो डू का हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि डू डिड और डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। ये क्या लिखा है, V1 मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज होगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट टेंस में ऐड होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये ऐड होती है, और उसको हम बोलते हैं SES प्लस ऑब्जेक्ट। SES ऐड होता है, और ये तो ये आपका ये एक हो गया, यानी कि वर्ब के साथ में आपको क्या ऐड करना है, SES ऐड करना है।
ठीक, और क्या बताया जा रहा है आपको, और अपना जो हमारा जो बेसिक सा रूल है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो तो रहेगा ही, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES ऐड होता है। लेकिन SES ऐड कब होता है ये भी तो पता हो ना, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। अब मैंने लिख दिया I teach English, I teach English, I teach English। अब किसी का मन कर रहा है नहीं ये सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ना I teach English होना चाहिए। ये तो पता ही नहीं चल पाया ना कि यहाँ पे S जोड़े या नहीं जोड़े। पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा अभी मैं बताऊंगी, तब आपको सब पता चलेगा। मैंने क्या बोला है, बस आपको एकदम बेहतर तरीके से सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट के साथ में सुनना है, सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। और सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाना है आप लोगों को, और शेयर भी करते जाना है सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो क्या मैंने आपको बताया कि हमें इंग्लिश में हमें जो चीज अच्छी, अरे ये तो ना देखने में अच्छी लग रही, अरे ये तो सुनने में अच्छी लग रही, तो हम लगा देंगे क्या, नहीं लगाएंगे, रूल के अनुसार चलेंगे। रूल क्या बोलता है हमारा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ में SES तो जोड़ना है, लेकिन कब जोड़ना है, जब सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, एक वचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन। इतना हम सबको पता है, ठीक। तो जब कभी भी सिंगुलर की बात होती, सिंगुलर क्या हुआ, सिंगुलर होता है जैसे कि ही, शी, इट, नेम मतलब जैसे कि राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आपका नेम हो गया, ठीक। तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर बोलेंगे, यानी कि एक वचन की तो बात करें ना, हम एक जन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, तो वहां पे हम बोल देंगे कि ये ना एक वचन है। जब कहीं भी एक वचन होगा, जब कहीं भी, और वो कौन सा एक वचन है, तो साथ में बोलो ही, साथ में बोलो ही, शी, इट, नेम। एक वचन में कौन कौन है, ही, शी, इट, नेम। उसके साथ में आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES जोड़ देना है, SES जोड़ देना है। जब कहीं भी बहुवचन होता है, बहुवचन क्या हुआ, हम, वे, हम, वे, यानी कि वी, दे, और क्या है, तो उसके साथ में एक्स्ट्रा चीज याद करनी है, आई और यू। आई और यू ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये अपवाद में आई और यू भी जोड़ा जाता है। तो जहां पे आपका वी, साथ में बोलो वी, दे, आई, यू रहेगा, तो V1 आएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि गो आएगा, ठीक। जैसे कि प्ले आ गया, डू आ गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है, फिर से बोलोगे, साथ में बोलोगे, मैं बस अकेले नहीं बोलूंगी, सुन रहे हो आप लोग, बिल्कुल देख रहे हो, साथ में बोलो। जब कहीं भी ही, शी, इट, नेम यानी कि नाम आया, हमको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम SES जोड़ देंगे। जब कहीं भी वी, दे, आई, यू आएगा, वहां पे हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वहां पे हम SES नहीं लगाते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझेंगे। चीजें नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर बोला गया शी, वहां पे मैंने बताया ही, शी, इट, ही, शी, इट और नेम, यानी कि राम में लिख देती हूँ। वहां पे मैंने बोला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES को जोड़ना है, S जोड़िए, ES जोड़िए, जो भी वहां पे सुटेबल होता है। ये क्या है आपका, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ। सिंग क्या हुआ, तो सिंग होता है आपका वर्ब, सिंग क्या होता है आपका वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, शी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में S जोड़ना है, तो सिंग के साथ में S जुड़ गया, सिंग के साथ में S जुड़ गया। और ए सॉन्ग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बन गया, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S प्लस ऑब्जेक्ट आया। यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म S प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यही जुड़ा है, यानी कि शी सिंग्स, सिंग हुआ और उसके साथ में S जोड़ दिए, अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। समझ में आया, शी सिंग्स अ सॉन्ग यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि वह गाना गाती है,
क्या है? वह गाना गाती है। अब बताओ, ती है सुनाई दिया? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, ती है, यानी कि ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब उसके बाद मैंने बताया था आपका दे हो गया, वी हो गया, दे हो गया, वी हो गया, सॉरी हाँ, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया। इसके साथ में V1 लगेगा, इसके साथ V1 लगेगा। देखिए क्या लिखा है, इसको पूरा मैं मिटा दूं, ठीक? यहाँ पे पूरा नहीं मिटाती, ऊपर वाले को रहने देती हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे आप लोगों को चीजें ना अच्छे से क्लियर होंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। आपको ये अभी तक लगता था ना चीजें हमें समझ में नहीं आती, टेंस याद नहीं होता, कैसे याद करेंगे? याद तो करना ही नहीं है, याद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो केवल समझना है, समझने से मतलब है हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है यहाँ पे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा, सब आएगा। कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा ये भी तो बताओ, सब आएगा आपको समझ में। अब ये देख लो क्या है, दे, मैंने क्या बताया, उसके साथ में केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है, ठीक है? दे आया, गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई एस नहीं आएगा। दे आ गया तो एस हटा दो आप लोग। दे गोज टू द मार्केट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। दे गो टू द मार्केट, क्यों? क्योंकि हमने ये रूल पढ़ रखा ना, केवल हमने ये पढ़ा है, केवल और केवल इतना पढ़ना है अपने को। ही शी इट राम, V1 प्लस SES और वी दे आई यू के साथ में V1। दे गो टू द मार्केट। अब ये देख लो, राम नाम आया ना, नाम के साथ में मैंने कहा आपको SES जोड़ देना है। राम डांसेस, राम डांस क्या है? तो डांस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डांस। उसके साथ में आपने S लगा दिया, क्यों? क्योंकि नाम के साथ में S लगाना है या ES लगाना है, हमने पढ़ा है। तो राम डांसेस, राम डांसेस हमने लिख दिया, यानी कि राम नाचता है, राम नाचता है, नाचता है, ता है आया ना, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, राम नाचता है। लेकिन यहां देखो, राम एंड रोहन डांस, राम एंड रोहन डांस लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है आपका, क्योंकि हमने पढ़ा जहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे प्लूरल आ गया, जहां पे बहुवचन आया, वहां पे केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जहां पे बहुवचन, ये किसकी बात हो रही है? ये तो बहुवचन की बात हो रही है, ये बहुवचन आ गया ना, राम और रोहन दो लोग हो गए ये तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे डांस आएगा, डांसेस नहीं होगा। सिंगुलर के साथ में हमेशा याद रखना, सिंगुलर, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये बिल्कुल लिख लो अपनी कॉपी में, नहीं तो अपने दिमाग में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका SES जुड़ता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में SES नहीं जुड़ता है, SES नहीं जुड़ता है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंगुलर के साथ में जुड़ेगा, प्लूरल के साथ में नहीं जुड़ेगा। ये तो प्लूरल है, बहुवचन है, राम और रोहन की बात की जा रही। ये इसका मतलब क्या हुआ? राम और रोहन नाचते हैं, राम और रोहन नाचते हैं, नाचते हैं, यानी कि ते है आया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन वहां पे डांस आएगा, ES नहीं आएगा। जहां पे अकेले की बात हुई है, नाम की बात हुई, तो SES, यानी कि ये सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर हुआ, ये तो प्लूरल हुआ, तो उसके साथ में आपको V1 जोड़ना है, और जहां पे सिंगुलर हुआ वहां पे SES जोड़ देना है V1 के साथ में। चीजें समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है क्या? ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। जो चीज ना समझ में आए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में पूछो कि ये चीजें क्लियर नहीं। आप लोगों के लिए क्लास है, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके मन से डर हटाना है कि इंग्लिश से हमें डर लगता है। नहीं लगेगा, सब एग्जाम आपका क्लियर। शिक्षक भर्ती में 100 नंबर का आने वाला है ना, व्याख्याता में 100 नंबर का आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, आपका अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला है ना, टेंशन नहीं मतलब टेंशन नहीं लेना है। ठीक, आगे देखो, आगे अब हम आ जाते हैं। ये तो हो गया आपका असर्टिव, यानी कि सिंपल, आप जब एकदम सामान्य रूप से आप बात कर रहे हो, यानी कि असर्टिव रूल है। असर्टिव मतलब पॉजिटिव में आप बात कर रहे हो, सकारात्मक रूप से यदि आप कुछ चीज को बता रहे हो गया, ये हो गया तब का रूल। जब नेगेटिव यदि बात करनी है, नकारात्मक कोई सी बात करनी है,
तो हम वहां पे क्या लगना चाहिए उसको भी आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। तो इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में रूल क्या बोलता है हमारा, इसके साथ में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इंग्लिश का रूल है। अब हम जब नेगेटिव में जाते हैं ना तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना रहता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, जैसे कि डू डज हो गया, और उसके साथ में आपको नॉट को जोड़ना है, नकारात्मक मतलब नॉट, और V1 और वर्ब यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। रूल क्या आपका बोला कि सिंपल में हमने क्या किया था, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और ऑब्जेक्ट हमने जोड़ा था, ये हमारा असर्टिव में बोला। नेगेटिव में हमारा क्या होगा, इसी के साथ में हमारा ये उठ करके यहाँ आ गया, और वो उठ करके किस तरीके से आएगा, तो डू डज के फॉर्म में आएगा, और साथ में नकारात्मक है तो नॉट भी ले लेगा, और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये उठ के यहाँ आएगा तो डू डज बन जाएगा, और साथ में नकारात्मक है तो नॉट जुड़ा और V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा हमें कि हम किसके साथ में डज जोड़ दें और किसके साथ में डू जोड़ दें, कैसे पता चला, बिल्कुल पता चलेगा। जहां कहीं भी एक वचन की बात होगी, जहां कहीं भी एक वचन की बात होगी तो वहां पे डज जुड़ेगा। जहां कहीं भी बहुवचन की बात होगी वहां पे क्या जुड़ेगा, तो वहां पे डू जुड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डज यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डू यूज होता है। सिंगुलर क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा है ही शी इट और किसी का नाम। प्लूरल क्या हुआ, तो वी दे और आई और यू ये आपके अपवाद में होते हैं, बहुवचन के अपवाद है ना। वी दे क्या, वो तो बहुवचन ही होते हैं, साथ में आई और यू एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं, तो वो उनके साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, तो डू यूज करेंगे, इसके साथ में डज यूज करेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, जैसे कि मैंने उसमें बताया था SES यूज करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES यूज करेंगे, और इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल में बताया था, इसमें डज यूज करेंगे, इसमें डू यूज करेंगे। कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे कैसे समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब डज आया, उसके साथ में डज के साथ में नॉट जुड़ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया प्लस ऑब्जेक्ट आया। यहां पे आपसे बोला गया शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वहां पे बोला गया था वह गाना गाती है, वह गाना नहीं गाती है। समझ में आ रहा है, वह गाना नहीं गाती है। दे आया है, प्लूरल आ गया, उसके साथ में क्या लगाना है, डू लगाना है। सिंगुलर आया तो क्या लगाना है, डज लगाना है। प्लूरल आएगा तो क्या लगाना है, डू लगाना है। बाकी नॉट गो टू द मार्केट, गो क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू द मार्केट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, चीजें क्लियर है कि नहीं है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं क्या चीज नहीं समझ में आया है, ये भी आप लोगों को बताना है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। जैसे कि मैं बोल दूं शी डज नॉट राइट अ लेटर, जैसे कि लिखा है शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, शी है यानी कि सिंगुलर है, डज जोड़ दो, और नेगेटिव है तो नॉट जुड़ा है, राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे डज यहाँ पे जुड़ गया है तो राइट्स यहाँ पे मत लिख देना, शी डज नॉट राइट्स अ लेटर, नहीं, जोड़ चुके हो ना, मैंने क्या बताया, SES जो आपका असर्टिव में था वो उठ के यहाँ पे डू डज बन जाता है, डू डज बन जाएगा। SES यहाँ पे जबरदस्ती मत जोड़ देना, शी डज नॉट राइट्स अ लेटर, नहीं, उसको नहीं लिखना है, शी डज नॉट यहाँ पे राइट लिखो। समझ में आ रहा है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जो गलती करते हैं तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे गलती करते हैं। जैसे कि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल,
फुटबॉल। अब आपको ये नहीं करना है कि ये लिख दे ही डज नॉट प्लेज, प्लेज नहीं जोड़ना है आपको, जबरदस्ती एस नहीं जोड़ना है, आपको जबरदस्ती एस नहीं जोड़ना है। समझ में आ रहा है? एक तो जोड़ चुके हो, कितना जोड़ोगे एस? एक जगह तो आ गया ना, डज आ गया है, यहाँ पे हटा दो इसको, क्यों लिखना है ये? फिर यदि लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी ये क्या है? ये सही है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये सही है। समझ में आया? अब यदि मुझे ये लिखना है यू, तो यू के साथ में मैं बताओ डज जोड़ू कि डू जोड़ू? तो मैं वहां पे क्या जोड़ूंगी बताओ? तो यू डू नॉट, यू के साथ में क्या जोड़ेगा? डू जोड़ेगा ना। तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। यू के साथ में क्या जुड़ेगा? डू जुड़ेगा। आई के साथ में क्या जुड़ेगा? डू जुड़ेगा। फिर वी दे के साथ में क्या जुड़ेगा? तो डज नहीं जुड़ेगा, उसके साथ भी डू जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो दे के साथ में डू जुड़ा, लेकिन ही, शी, इट और नाम हुआ, जैसे कि राम, राम लिख दी। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज जुड़ा। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? यानी कि मैंने आपको असर्टिव और नेगेटिव बता दिया है, असर्टिव और नेगेटिव आपको मैंने बता दिया है। अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट, यानी कि जब प्रश्नवाचक करना है तो क्या करना है उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? उसको भी पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है यही भी पढ़ा दूं क्या? इंट्रोगेटिव भी चलो पढ़ा ही देती हूँ आप लोगों को। तो ये वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव का रूल क्या बोलता है? इंट्रोगेटिव का आपका रूल बोलेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब तक हमने देखिए, हमने नेगेटिव देख लिया, हमने असर्टिव देख लिया, असर्टिव देख लिए हमने, यानी कि कुछ भी सिंपल में कुछ भी बोल दो, यानी कि कुछ सकारात्मक सी कोई सी बात करो, ये नेगेटिव हो गया। अब ये आपका एंड करने से पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता देती हूँ, यानी कि जहां कहीं भी प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, यानी कि प्रश्नवाचक यदि जो शब्द हैं जो प्रश्न करते हैं, जो वाक्य, वो क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव का भी रूल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव का आपका रूल क्या बोलता है? तो डज, आपका डू डज के साथ में क्या है? जैसे कि डू हो गया, डज हो गया, उसके साथ में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यानी कि अब तक हम क्या देख रहे थे? सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, याद भी करते चलो, है ना, साथ में प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ये देखा। सेकंड में मैंने आपको क्या बताया? सेकंड में हमें ऐसे करना है, सब्जेक्ट के साथ में फिर डू डज जोड़ देना है, डू डज जोड़ना है और नॉट जोड़ देना है और V1 जोड़ना है और ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। फिर उसके बाद अब थर्ड में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको उठा के आगे ला दो, यानी कि डू डज को आगे ला दो और सब्जेक्ट लिख दो, और क्या लिख दोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। नॉट तो इसलिए जुड़ा क्योंकि ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हुई। डू डज हो गया। अब कोई सा आपको बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो यहीं से बना दो, इसी को बना दो, यानी कि डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग। समझ में आया? डज शी सिंग अ सॉन्ग। ये मत जोड़ देना एस, देख लो रूल नहीं है, यानी कि यहाँ पे एस नहीं जोड़ना है, याद रखना है, गलत हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, जबरदस्ती देख लिए ऐसे एक बार जुड़ चुका है तो भी जोड़ेंगे, नहीं, सुनने में अच्छा लग रहा है अपने, हमें ना पढ़ने ऐसा लग रहा है डज शी सिंग्स अ सॉन्ग होगा, नहीं होगा, समझो इस बात को, नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। डज शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे आपको लिखना है डू दे गो टू द मार्केट, डू दे गो टू द मार्केट, डू दे गो टू द मार्केट, यानी कि ये रूल वही अप्लाई होगा। डू किसके साथ लगना है, डस किसके साथ लगना है, वो नहीं बदलेगा, बस ये आपका बदला है कि ये आगे जोड़ दो, ये आगे जोड़ दो आप लोग। ये कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद में और नॉट है, और ये क्या है? एस है। एस किसके लगना है वो भी मैंने आपको बता दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? चीजें समझ में आई है? ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ? क्वेश्चन है ना, डू दे गो टू द मार्केट, डज ही प्ले फुटबॉल, जैसे कि डज है, डज ही प्ले फुटबॉल,
प्लेस नहीं जोड़ना है आपको, प्लेस जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना है ना। बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, बच्चे जहां गलती करते हैं वो आप भी गलती कर रहे होंगे, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। डस ही एक बार जोड़ चुके हो, यहाँ पे एस नहीं जोड़ना है आपको, ये नहीं लिखे हो तो जोड़ देना वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि फिर तब तो ये बन गया आपका, ठीक है। तब फिर वो क्वेश्चन मार्क भी हटा देना फिर वहां से। क्लियर है, चीजें समझ में आई है। यही तो ये आपको आज का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। फिर उसके बाद में एक एक चीज एक एक करके करेंगे जिससे चीजें समझ में आए, ठीक। फिर उसके बाद में आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करें। क्लियर हुआ होगा, समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि चीजें हमें समझ में आ रही हैं और क्लासेस को कंटिन्यू करें हम, क्योंकि आप साथ दोगे, आप चाहोगे तो क्लासेस एकदम कंटिन्यू रहेंगी और आपको फिर कोई टेंशन नहीं है। आपका साथ और हमें क्या करना है, और हम साथ में चलेंगे, साथ में चलना है, अकेले अकेले नहीं चलना है, साथ में चलना है हमें। साथ में कैसे चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों को। जब आप मेरा साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी चीजें, क्योंकि जो चीज देखो अब तक आपको कोई पढ़ा रहा था क्या, इस तरीके से आपको कभी मिली क्या एजुकेशन? नहीं मिली ना। आपको अब मिल रही है तो आपको क्या करना है, जिनको नहीं मिल पाई है उन तक तो शेयर करो, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच। Thank you.